अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एचएम कंप्यूटर एकेडमी। मेरा नाम है सुहेल अहमद और आज कोरल डॉट 2020 की ये हमारी क्लास नंबर है 11। पिछली क्लास में हमने सीखा रेक्टेंगल टूल और 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल के बारे में। आज की क्लास में हम सीखेंगे एलिप्स टूल और 3 पॉइंट एलिप्स टूल के बारे में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। टूल बार पर रेक्टेंगल टूल के नीचे एलिप्स टूल है, इसकी शॉर्टकट है F7। आप कीबोर्ड से F7 प्रेस करें या टूल बार पर माउस से क्लिक करें तो एलिप्स टूल सेलेक्ट हो जाएगा। एलिप्स टूल को हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया है, जो हमारी शेप टूल वाली क्लास थी उसमें हमने एलिप्स टूल के साथ वर्क किया है। अगर आपने शेप टूल वाली क्लास नहीं देखी है तो आई बटन पर उसका लिंक लगा रहा हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। हमें सर्कल बनाना है तो उसके लिए हम माउस का जो लेफ्ट बटन है उसे क्लिक करेंगे और उसको होल्ड करके रखेंगे, यानी माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके उसको दबा के रखेंगे और उसके बाद अपने माउस को ड्रैग करेंगे वहाँ तक जितना बड़ा आपको सर्कल चाहिए, वहाँ तक अपने माउस को ड्रैग करेंगे और उसके बाद माउस का जो आपने लेफ्ट बटन जो दबा के रखा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, उसको छोड़ देंगे तो ये सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको सर्कल रिसाइज करना है तो आप यहाँ ये जो बॉक्स बने हुए आ रहे हैं, इसको कॉर्नर से अगर आप पकड़ करके छोटा या बड़ा करेंगे, यहाँ से पकड़ करके इसको बटन को दबाएंगे और छोटा या बड़ा करेंगे तो ये चारों तरफ से बराबर बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर आप यहाँ साइड से आप पकड़ करके इसको छोटा या बड़ा करेंगे तो ये एक तरफ को बड़ा होगा, जिस साइड में आप खींच रहे हैं उसी साइड में ये बड़ा हो या छोटा होगा। अगर आप चाहते हैं कि दोनों साइड इसकी रिसाइज हों तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे। शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद उसके बाद आप इसको बाहर या अंदर की तरफ को ड्रैग करेंगे तो ये दो साइड से आपका छोटा या बड़ा सर्कल होगा। अगर आप ऊपर से करना चाहते हैं तो भी वही तरीका है, आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और नीचे को ड्रैग करेंगे तो ये ऊपर से भी उतना ही छोटा या बड़ा होगा जितना नीचे की तरफ से आप करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सर्कल है वो बिल्कुल बराबर छोटा या बड़ा हो तो आप इस कॉर्नर वाले जो बॉक्स है उस पर क्लिक करके इसे ड्रैग करेंगे तो वो चारों तरफ से छोटा या बड़ा होगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका सर्कल सेंटर से छोटा या बड़ा हो तो उसके लिए आप शिफ्ट की दबाएंगे और शिफ्ट की दबाने के बाद माउस का जो कर्सर है वो चेंज हो जाएगा। अब आप अगर माउस को ड्रैग कर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो माउस का जो आपका जो सर्कल है वो सेंटर से छोटा या बड़ा होगा, सेंटर पॉइंट से चारों तरफ को छोटा या बड़ा होगा बराबर। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्रॉपर्टी बार पर दी हुई हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। आपने जो सर्कल ड्रॉ किया है वो बराबर है या नहीं है वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। ये जो दो बॉक्स दिए हुए हैं साइज वाले, इसमें आप देखेंगे कि अगर आपके इन दोनों बॉक्सों में एक ही वैल्यू टाइप है, एक ही मेजरमेंट टाइप डला हुआ है तो इसका मतलब आपका जो सर्कल है वो बिल्कुल चारों तरफ से बराबर है। और अगर कम या ज़्यादा है, दोनों में अलग अलग वैल्यू है तो आपका जो सर्कल है वो बराबर नहीं है, चारों जो दिशा है उसकी चारों साइड से वो बराबर नहीं है, यानी इस साइड से और इस साइड से उस साइड और इस साइड से वो बराबर नहीं है। अगर आपको इसे बराबर रखना है तो आप यहाँ इन दोनों बॉक्सों में बराबर वैल्यू टाइप करेंगे तो ये बराबर होगा।
और अगर आपके पास कोई साइज़ है तो आप यहाँ साइज़ देकर भी इसको छोटा या बड़ा या जितना आप रखना चाहते हैं उस साइज़ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मान लीजिए मैं 100 mm बाई 100 mm का ये सर्कल रखना चाहता हूँ, तो मैं इन दोनों में 100 mm टाइप कर दूंगा, उसके बाद एंटर करूंगा तो ये मेरा जो सर्कल है वो 100 mm का बन गया है। अब इसकी जो चारों साइड हैं वो बराबर हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसको एंगल दे सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, किस एंगल में आप रोटेट करना चाह रहे हैं वो यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। आप 45 डिग्री पे इसे रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ 45 एंटर करेंगे तो 45 डिग्री पे ये रोटेट हो जाएगा। यहाँ से आप मिरर कर सकते हैं, मिरर हॉरिजॉन्टली और मिरर वर्टिकली। यहाँ से आप इसको मिरर कर सकते हैं। उसके बाद ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं जिनको हम देखेंगे। यहाँ से हम जो यूज़ कर रहे हैं वो पहला ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं जिसमें ये हमको सर्कल बना के देगा। उसके बाद हम यहाँ इनको देखेंगे क्या ये ऑप्शन है और किस तरह से ये यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद अगला है यहाँ से हम इसका जो सर्कल की लाइन है उसको उसकी विड्थ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप जितना इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं वो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। टाइप करके भी आप यहाँ वैल्यू दे सकते हैं, उतना ही बड़ा आपका सर्कल यहाँ लग जाएगा। उसकी जो विड्थ है सर्कल की वो उतनी ही हो जाएगी। मैं यहाँ 3 mm का इसका जो विड्थ है वो दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप आउटलाइन का स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह की आपको आउटलाइन चाहिए। आपको डॉट वाली आउटलाइन चाहिए या सॉलिड आउटलाइन चाहिए, डॉट में किस तरह की आउटलाइन चाहिए, पास पास उसके डॉट चाहिए या दूर चाहिए, या डॉट के प्रकार किस प्रकार के आपको डॉट चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी टाइप की जो है इसकी आउटलाइन दी हुई हैं। जो आपके डिज़ाइन में रिक्वायरमेंट जो आपके डिज़ाइन की हो उस तरह की आप यहाँ से ये दे सकते हैं। मैं इसको सॉलिड लाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ से इसकी जो आउटलाइन है वो सॉलिड करता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा पाई। ये अभी था एलिप्स। अभी जो हम काम कर रहे थे वो एलिप्स वाले ऑप्शन पे काम कर रहे थे। उसका अगला है पाई। पाई में क्या होगा, जो आपने कभी देखा होगा कि चार्ट वगैरह में इस तरह के डिज़ाइन आपने देखे होंगे। न्यूज़पेपर वगैरह में जो डाटा आता है कोविड वगैरह का या इस तरह के उसमें डिज़ाइन आपने देखे होंगे, या आपने पिज़्ज़ा का कोई ऐड वगैरह देखा होगा तो उसमें भी इस तरह की सिलाइज के जो डिज़ाइन है वो आते हैं। ये इसको कहते हैं पाई। इसमें आप सिलाइस दे सकते हैं। यहाँ से इसका जो है जो एरिया है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप कम करना चाहें तो बढ़ाना चाहें इसको बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये नीचे वाले से करेंगे तो ये जितना आपको ये इसका हिस्सा सिलाइस रखना है वो आप यहाँ से रख सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, मैं इसमें कलर कर देता हूँ तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आप चाह रहे हैं कि ये रेड वाला मुझे एरिया नहीं चाहिए, मुझे ये कटा हुआ एरिया, इतना जो कटा हुआ एरिया है ये वाला चाहिए, सिर्फ ये नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्विच हो जाएगा, ये एरिया आ जाएगा और ये एरिया गायब हो जाएगा। अब आपको सिर्फ ये वाला एरिया चमकेगा, ये वाला एरिया आपको नहीं दिखाई देगा। ये स्लाइस आपको सिर्फ शो होगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं अब ये नहीं चाहिए दूसरा चाहिए तो फिर आप इस बटन पर ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपको ये दूसरा वाला हिस्सा यहाँ नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप इसकी आउटलाइन वगैरह बढ़ा या घटा सकते हैं। आप हेयर लाइन करना चाहें तो हेयर लाइन भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जो आप रखना चाहें। यहाँ से आउटलाइन की विड्थ आप यहाँ दे सकते हैं। यहाँ से इसकी
आउटलाइन की जो स्टाइल है वो दे सकते हैं, किस तरह की आउटलाइन रखनी है, डॉट वाली या सॉलिड लाइन रखनी है, वो आप यहाँ से इसको दे सकते हैं। आप चाहें तो इसको ख़त्म भी कर सकते हैं आउटलाइन को। उसके बाद यहाँ से अब आउटलाइन को नन कर देंगे तो ये आउटलाइन आपकी गायब हो जाएगी। अगर आप रखना चाह रहे हैं तो ये यहाँ से आउटलाइन ले सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है आर्क। इसमें क्या होगा, इसमें ये हिस्सा जो अंदर का हिस्सा है ये ख़त्म हो जाएगा, ये सिर्फ एक आउटलाइन रह जाएगी, एक आर्क बन के हमको आ जाएगा। अब आप इसमें कलर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ये एक लाइन हमको बना के देगा। तो आप इस तरह की लाइन यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, रख सकते हैं। यहाँ से आप वही सारे काम कर सकते हैं, कम करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं इस लाइन को तो आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसी तरह से आप अगर ये हिस्सा चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ से आउटलाइन उसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से उसका लाइन स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, आपको किस तरह की लाइन यहाँ चाहिए वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके अलावा आप ये सारे काम शेप टूल की मदद से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से अगर आप नहीं करना चाहते तो आप शेप टूल की मदद से भी ये सारे काम जो है वो कर सकते हैं। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद मैंने शेप टूल लिया और शेप टूल लेने के बाद यहाँ एक पॉइंट आ रहा है, ये जो बॉक्स बना हुआ रहा है ये आप देखेंगे। मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। मैंने जूम टूल लिया, मैं इसको जूम करता हूँ। ये जो एक पॉइंट आ रहा है, मैंने शेप टूल लिया और ये जो आपको पॉइंट चमक रहा है इसको आप पकड़ेंगे। यहाँ आप माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके होल्ड करके रखेंगे और अगर आप अंदर की तरफ को आपको माउस अंदर की तरफ है और आप माउस को ड्रैग करेंगे तो ये पाई वाला काम करेगा। इसमें ये स्लाइस आपको बना के देगा। मैं माइनस करता हूँ इसको। अगर आप शेप टूल लेते हैं और शेप टूल लेने के बाद आप यहाँ से पकड़ करके अंदर, आपका माउस अंदर की तरफ है और आप ड्रैग करते हैं अंदर की तरफ रहकर ही, तो आप जितना मर्जी चाहें वो इसका जो स्लाइस है वो बना सकते हैं। और अगर आप इस यहाँ से इस पॉइंट को पकड़ करके बाहर की तरफ आपका माउस है, बाहर की तरफ माउस रख करके ड्रैग करते हैं तो सिर्फ ये आर्क में बदल जाएगा, फिर ये स्लाइस पाई में नहीं रहेगा, फिर ये पाई वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये आर्क वाला ऑप्शन शुरू हो जाएगा। अगर आप बाहर की तरफ को ड्रैग करेंगे तो सिर्फ ये आर्क बना के देगा और अगर आप ये अंदर की तरफ माउस रख करके इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे तो फिर ये आपको पाई बनाकर देगा। आप यहाँ से वो सारे काम कर सकते हैं। यहाँ से दोबारा इसको छोटा बड़ा करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से उसकी आउटलाइन वगैरह आप दे सकते हैं। यहाँ से उसकी आउटलाइन वगैरह की आउटलाइन की विड्थ दे सकते हैं। यहाँ से उसके लाइन का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको रखना चाहे वो आप रख सकते हैं। तो जो काम आप यहाँ प्रॉपर्टी बार से कर रहे थे वो आप शेप टूल की मदद से भी कर सकते हैं। अंदर की तरफ को माउस रख करके आप ड्रैग करेंगे माउस को तो ये पाई बना करके आपको देगा और अगर बाहर की तरफ को आप रख करके इसको ड्रैग करेंगे, बाहर की तरफ आपका माउस है तो ये क्या काम करेगा, ये अंदर की लाइन खत्म कर देगा और आपको सिर्फ आर्क बना कर देगा, एक लाइन बना के देगा, शेप बना करके ये आपको नहीं देगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसको डिलीट कर दिया। मैं दूसरा सर्कल लगा रहा हूँ, एक दूसरा सर्कल बना रहा हूँ। मैंने ये सर्कल बना लिया और सर्कल बनाने के बाद मैं शेप टूल लेता हूँ और मैं चाहता हूँ इससे कोई शेप बनाई जाए। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं शेप टूल लेने के बाद सिर्फ
इसे पकड़ करके इधर आधर करूँगा तो ये शेप नहीं बनेगी, सिर्फ ये आर्क या पाई बना कर देगा। जो ऑप्शन इसमें डिफ़ॉल्ट है वही आपको देगा। अगर आप चाहते हैं इसके ज़रिए कुछ शेप वगैरह बनाना, तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और इसे कन्वर्ट टू कर्व करूँगा। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद शेप टूल लूँगा और शेप टूल लेने के बाद मैं इस वाले पॉइंट को पर जो है क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लूँगा और इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ में लेकर आऊँगा, तो ये एक एग बन जाएगा। इसकी जो शेप है वो एग की बन जाएगी। मैं चाहूँ तो इसकी आउटलाइन को नन कर दूँ, तो ये एक अंडा बन जाएगा। जिस तरह से अंडा होता है वो ये बन जाएगा। अब मैं दूसरा कोई डिज़ाइन तैयार करना चाहता हूँ, तो मैं एक शेप लूँगा, ये एक सर्कल बनाऊँगा, उसके बाद कन्वर्ट टू कर्व करूँगा। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद फिर शेप टूल लूँगा। शेप टूल लेने के बाद मैं थोड़ा सा इसको इस वाले पॉइंट को नीचे लाऊँगा और इस हैंडल से थोड़ा सा इसे अंदर की तरफ को करूँगा और यहाँ से इसको इस तरह से मैं करूँगा अंदर की तरफ को और इस पॉइंट को थोड़ा नीचे लाऊँगा, तो ये जो है एक आम की शक्ल में बन जाएगा। आप इस तरह से इसमें काम कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कलर भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसमें कलर कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये शेप बन जाएगी। उसके बाद अगला टूल है, मैं इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ मैं। उसके बाद अगला टूल है 3 पॉइंट एलिप्स टूल। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करने के इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये क्या काम करेगा, हमको इसको 2 डायरेक्शन बतानी होंगी। 2 डायरेक्शन हमको बतानी होंगी, इसको उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से 3 पॉइंट एलिप्स टूल कर रहा था। हम एक यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करके इसको क्लिक होल्ड करके रखेंगे और जहाँ तक हमको सर्कल बनाना है वहाँ जा कर के इसको जो हमने बटन होल्ड किया हुआ है उसको छोड़ देंगे, तो ये हमारा अभी हमने कोई बटन दबाया हुआ नहीं है, लेकिन ये माउस जो है इससे बटन चिपका हुआ है इस लाइन से। जब तक ये पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक हम इस पर क्लिक नहीं करते हैं दोबारा, हम दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये हमारा सर्कल बन जाएगा। काम तो इसका कोई खास है नहीं ऐसा, वही काम आप सर्कल से कर सकते हैं और इस पर भी वही सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, वही सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, वही ऑप्शन आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑप्शन हमने एलिप्स पर अप्लाई किए थे वही ऑप्शन सारे 3 पॉइंट एलिप्स टूल में भी हैं। वही सेम वही काम ये 3 पॉइंट एलिप्स टूल में करेंगे। कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है, सिर्फ ड्रॉ करने का फ़र्क है, बाकी सारे सेम ऑप्शन है। यहाँ से आप इसको साइज़ दे सकते हैं, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से मिरर कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली और यहाँ से वर्टिकली मिरर कर सकते हैं। यहाँ से आप सर्कल, पाई और आर्क बना सकते हैं, यहाँ से उसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से उसके आउटलाइन की जो विड्थ है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से आप उसके आउटलाइन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आउटलाइन का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। बाकी सारे ऑप्शन वही हैं जो एलिप्स टूल में मौजूद हैं। आप चाहें तो इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। आप शेप टूल लेंगे और यहाँ से वही सारे काम इसमें कर सकते हैं जो एलिप्स टूल में किए हैं। आप
राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू कर्व करेंगे और अब आप इसकी जो शेप चेंज करना चाहते हैं वो शेप चेंज यहाँ से कर सकते हैं। इस पॉइंट को पकड़ेंगे और आप यहाँ से शेप चेंज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस करिए और देखिए किस तरह से ये काम करता है। इसकी प्रैक्टिस करिए और देखिए किस तरह से ये काम करता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।